जय भोलेनाथ साथियों। आशा करती हूँ आप सब सपरिवार सकुशल होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ पूरे कुशल पूर्वक रहते हुए आपकी कुशलता की कामना करती हूँ माँ भगवती से और अपने सद्गुरु देव से। दोस्तों, बड़े हर्ष के साथ मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आज लगभग 150 की मेरी यूट्यूब फैमिली होगी। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी सूचित किया था और आज भी सूचित करती हूँ कि ये फ़ोन मुझ तक पहुँच नहीं रहा, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग की महिला हूँ। 2-4 फ़ोन भी है ही नहीं, कंप्यूटर भी नहीं है, कोई और सिस्टम भी नहीं है और न गरीब हूँ न अमीर हूँ, ठीक ठाक अपने 2 वक्त की रोटी चल रही है। लेकिन बच्चे फ़ोन दे नहीं रहे हैं। आजकल वो हॉस्टल से आए हैं तो बच्चे फ़ोन छीन ले रहे हैं और बच्चे इतने छोटे भी नहीं, उनको डांट डपट करके मैं फ़ोन छीन लूँ। अब वो इस एज में है कि उन्हें डांटना भी बस अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से अभी मैं फ़ोन लाई हूँ और आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। मैं अपने घर के फ्रंट साइड में आई हूँ और मेरा आगे साइड का बल्ब भी फ्यूज हो रहा है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी फॉर। बट दोस्तों, पीछे साइड बैक साइड पे मेरे श्रीदेव पतिश्री, मतलब आप समझते ही हैं, वो राजनीति की बातें कर रहे हैं। क्योंकि कल हरियाणा में चुनाव है, शायद और डिस्ट्रिक्टों और स्टेट्स में भी होगा, तो उन्हें कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको वोट देनी है किसको नहीं वोट देनी है। लेकिन मेरा जो मानना है कि आप अपने परिवार को खुश रखो, अपने परिवार के लिए जियो, तो हर बंदा अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेगा। हर परिवार से क्या बनेगा, एक गांव बनेगा और हर गांव से क्या बनेगा, एक ब्लॉक पंचायत बनेगी। हर पंचायत से एक ब्लॉक बनेगा, हर ब्लॉक से एक ज़िला बनेगा, हर ज़िले से एक स्टेट बनेगा, हर स्टेट से क्या बनेगा, एक राज्य बनेगा और हर राज्य से क्या बनेगा, एक देश बनेगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम अपने पे नज़र उठाएं। सबसे पहले अपने घर से देखें कि हमारे घर में क्या कमी है, हमें अपनी गरीबी कैसे दूर करनी है और हमें आगे कैसे बढ़ना है और अपने बच्चों को कैसे आगे ले जाना है। और दूसरों में कमियां निकालने के बजाय हमने अपने आप में कमियां ढूंढनी है। यदि हम खुद की कमियों पे ध्यान देंगे तो हमें धीरे धीरे दूसरे की कमियां कम लगने लगेंगी। और यदि हर इंसान अपनी कमियां देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कुछ गलत होगा, क्योंकि हर परिवार अपने आप में खुशहाल होगा। हर परिवार अपने लायक कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हो, गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट, स्टेट से देश, अपने आप उन्नति करता जाएगा। दिन दूनी रात चौगुनी करेगा। यदि हम एक दूसरे पे कमेंट करेंगे, एक दूसरे की कमियां देखेंगे, तो सारी ज़िंदगी कमियां देखने में चली जाएंगे। हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढनी है, हर जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन ढूंढने हैं। देखो, क्या होना है क्या नहीं होना, ये कुछ तो यूनिवर्स तय करता है, कुछ हम तय करते हैं। जो होना होगा वो नियति ने पहले ही तय कर रखा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके सिर पे ये सरताज बजने वाला है, कौन ये ताज को 4 जून को पहनने वाला है, ये तो डिसाइडेड है, गॉड गिफ्टेड है या यूनिवर्सल है, या क्या कहते हैं, जो जनता ने चुन रखा, वो तो उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। बट हमने क्या करना है, हमने उसमें सुधार करना है।
कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें। दूसरा क्या कर रहा है इस पे हमने फोकस ना करके हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप पे फोकस करना है। दोस्तों शायद आपको कोई मेरी बात बुरी भी लग सकती है, सॉरी फॉर एनीथिंग, बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हम सही तो सब सही, हम सही तो जग सही, है ना। आप भला तो जग भला। तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने ऐसे साइंस डेवलप कर रखा है ना, जिसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। उन लोगों ने ऐसे ऐसी चीज़, ऐसे ऐसी टिप्पणियाँ, ऐसे ऐसे सूत्र हमें दिए हैं जो लाजवाब हैं। बट हम लोग क्या है ना, अपने फैशन में, अपने दिखावे में, अपने एटीट्यूड में, अपने जो ओरिजिनल ग्रेटिट्यूड है उसे भूल गए हैं। अपने माँ बाप को धन्यवाद देना, अपने गुरुओं को धन्यवाद देना और अपने दोस्तों को धन्यवाद देना, जिसने हमें जिस लायक बनाया उसके धन्यवाद देना, वो सब भूल गए। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में अहंकार ने जकड़ा है। किसी के पास रूप का अहंकार, किसी के पास धन का अहंकार, किसी के पास पद का अहंकार। बट ये सब चलता रहा है। किसी को ये पता नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है और कितनी बची है। एक न दिन हमने सब ने चला जाना है। ये ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, क्योंकि ये जो भी है सल्टर हैं, जो भी हमारी हवेली है, घर है, मकान है, झोपड़ी हैं, ज़मीन है, परिवार है, ये क्षणिक है। ये एक न एक दिन परिवर्तन होना ही है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। आज नहीं तो कल ये सब परिवर्तन होता चला जाएगा। बट दोस्तों, हम जो सोचें, जो करें, जो देखें, सब अच्छा करें। अच्छा हो ना हो, ये कलयुग है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ अच्छा हो, कि यदि सब कुछ अच्छा होता तो इसे कलयुग नहीं कहते, इसे फिर हम सतयुग कहते, द्वापर कहते, त्रेता कहते। बट कोशिश करें कि सब कुछ पॉजिटिव हो। कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म का भाग। कौवा बोले यूं गध भई तू क्यों बोले काक। अर्थात कुछ हमारे कर्म पे भी डिपेंड करता है। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम समझाते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। अचानक सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ आपसे डेली बात करूँ। मुझे आज इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही, मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इतने साल व्यर्थ में गवाए। आज मैं ये लग रही हूँ बशर्ते मैं 3-4 महीने की हूँ। इस नॉलेज के हिसाब से मैं 24 घंटे आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ, किसी न किसी रूप पे। और मैं कहीं से कोई नकल करके, कोई चीज़ ढूंढ ढांट के मैं आपको शेयर करना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर इंसान में इतनी एबिलिटी है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखो, शुरुआत में जैसे हमारे पूर्वजों ने क्या करा था, आग की उत्पत्ति कैसे हुई थी आप सभी को पता। वो लोग क्या करते थे, पत्थर को पत्थर से घिसते थे, चिंगारी आती थी, उस चिंगारी से उन्होंने आग पैदा करी थी। कोई आग अपने आप पैदा नहीं हुई, और उसके पीछे भी एक साइंस है। और जो भी साग सब्जी फल फ्रूट हम खा रहे हैं, उन लोगों ने खाए, कितने जिए, कितने मरे, वो प्रैक्टिकल उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे देखा, जिससे आज हमें इतनी सुविधाएं हैं। और सर्वप्रथम जितने भी हम लोग हैं, कम से कम 50 पेड़ तो हमें हर साल लगाने चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। आज ऑक्सीजन की क्या कीमत है, आपने कोविड में देखा होगा। एक एक सिलेंडर के लिए लोग कैसे तरसे, एक एक मिनट की सांस के लिए लोग कैसे तड़प तड़प के मरे। इसलिए बस मेरा टॉपिक चेंज हो गया, इसलिए सॉरी, लेकिन इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ये भी गॉड गिफ्टेड है, मैं जो कुछ बोल रही हूँ ये भी गॉड गिफ्टेड है। ये मेरे इनर से आ रहा है, इनर वर्क अंदर से आ रहा है। कुछ मैं कोई बनावटी चीज़ नहीं कर रही हूँ, कहीं से कोई नकल नहीं कर रही हूँ, कहीं से कुछ नहीं कर रही हूँ। हर इंसान को हर साल कम से कम 10-15 पेड़ लगाने चाहिए।
किसी न किसी रूप में। और हर इंसान को, जीव जंतुओं को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए किसी न किसी रूप में। आखिर हम नहीं खिलाएंगे तो उन्हें कौन खिलाएगा? उनके कौन से माँ बाप हैं, कौन से उनके खेत खलियान हैं? और क्योंकि प्रकृति जो होती है एक साइकिल होती है, क्योंकि परिवर्तन है। देखो, कोई जीव, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि हर जीव दूसरे जीव से निर्भर रहता है, हर प्लांट दूसरे प्लांट से निर्भर रहता है। तो इस तरह चलता है, एक साइकिल चलती है। तो इसलिए हमें हर किसी को कोऑपरेट करना है, हर किसी को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि हम हमेशा अपने स्वार्थ में सुलझें। अब मैं अपने बारे में ही कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे बाई चांस बस, बट मेरी एज लगभग आपको बता ही दिया, 47-48 के बाद है। जो मेरी एवरेज एज अब बची है तो आप समझ सकते हो, 0 से आप डॉट डॉट फुल स्टॉप। मैं आगे क्या बता सकती हूँ, आगे तो कुदरती बताएगा। तो इस समय आज तक हमने जो भी गलती करी, जो भी भूल करी, उसके लिए हमें ज़्यादा वो सीरियस नहीं होना। लेकिन हम आगे क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ समय है उसमें हम क्या पॉजिटिव करें, क्या हम समाज को दे सकते हैं, क्या हम अपनी नई पीढ़ी को दे सकते हैं, क्या हम आगे के लिए कर सकते हैं, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। क्या हम अपनी प्रकृति के लिए कर सकते हैं। देखो, ये जो कुछ भी हमने पाया था यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो थी न हमारे दादा ने हमको दी, हमने अपने बच्चों को दी, हमारे बच्चे किसी और को दे जाएंगे। ये तो एक सिस्टम है, चलता रहेगा। लेकिन हम क्या लाए थे, हम क्या ले जाएंगे, और ये बात डिपेंड करती है हमारे नेचर पे। देखो, भला करोगे तो भला ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। हमारा नहीं तो हमारे बच्चों का होगा। यदि बोए बीज खजूर के तो आम कहाँ से खाए। यदि हमने खजूर के पेड़ बोए हैं तो हमें आम की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप सभी को कहानी तो आपने सभी ने सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट तक पहुंचा दिया। उसकी बीवी जो थी सैब्या, उसका उसका बेटा जो था रोहतास, उसके साथ क्या हुआ, उसके पति को, वो इतना दानी था, इतना दानी था, सब कुछ दान कर दिया। लास्ट में उसे अपने घर भी दाना करना पड़ा। लास्ट में अपनी नौकरी पे चले गया। कहाँ पे, टॉपिक चेंज हो गया, सॉरी फॉर दोस्तों। कहाँ पे, शमशान घाट पे उसकी ड्यूटी लगी। और अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा उसे सत्य के खातिर। जब उसने अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ा, और वो सैब्या जो उसकी पत्नी थी, एक बार वो कहीं काम पे गई थी, उसके बेटे रोहतास को सांप ने काट लिया था। उसका बेटा उसी समय एक्सपायर हो गया था। तो आप सभी को पता है, मतलब मैं बस सिर्फ हिंट देना चाह रही हूँ। तो उस बेचारी को, जब वो अपने बेटे को शमशान घाट लेके जाई, तो उसके पति राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी को भी नहीं छोड़ा, पहचाने के बाद भी उससे भी टैक्स लिया था। उसने अपने शरीर का धोती फाड़ के अपने पति को टैक्स दिया था, कर दिया था अपने बच्चे की लाश जलाने के लिए। जब परमात्मा ने चाहा कि इसकी ईमानदारी की तो हद भी पार कर चुकी है, तो उसने फिर स्वतः ही उसको उसका बेटा, उसका पुत्र, उसकी पत्नी, उसका राजमहल सब कुछ वापस दिया था। लेकिन धैर्य, सब्र, ये सब के बाद ही ये सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ तुरंत नहीं मिल जाता। इस सृष्टि को बनने में कितने बरस लगे हैं, ये सब इस साइंस को डेवलप होने में कितने बरस लगे हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब एक सृष्टि का एक मतलब हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगो, पर क्या करूं, मुझे अच्छा लगा। और आप इसे अच्छा लगे ना लगे, शेयर करें ना करें, कमेंट करें ना करें, सब्सक्राइब करें नहीं करें, लेकिन मुझे अच्छा लगा। आप सबको मैं लॉट ऑफ थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुनते रहें, किसी न किसी रूप में। ज़रूर न हर दिन अच्छा हो, किसी दिन बुरा भी हो सकता है। मैं भी कोई अनोखी नहीं हूँ, मैं भी आप जैसी हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज नहीं तो कल जीतना हारना तो बस एक वो है,
बस ये है कि एक मेमोरी सी सेव हो जाएगी। बस इसी बहाने आप लोगों से रोज़ मुलाकात होगी, बातें होंगी, कुछ आप जानेंगे, कुछ मैं जानूँगी। बस अच्छा लगेगा। तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये मेरे विचार हैं दोस्तों। दुनिया बहुत मतलबी होगी, क्योंकि किराए के घर हो गए। किराए के घर तो वैसे ही हैं, जीवन ही एक किराए का घर है। पर फिर भी लोग आजकल इतने बिजी हो गए, कोई किससे बात करना नहीं चाहते हैं। जेलसी इतनी होगी। आप लोगों से बातें करके मन हल्का होता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। बस आप निस्वार्थ हैं, जिनको मैंने इतना धन तन मन दौलत सब कुछ दिया, बचपन जवानी सब कुछ दिया, उन्होंने आज मतलब मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही हो रहा, जीरो रिजल्ट है। बट आप लोग मेरे एक निस्वार्थ प्रेमी हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे कोऑपरेट करना, मैं आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। यदि आप कोऑपरेट करोगे तो आने वाले कुछ वर्षों बाद में कुछ अलग करना चाहती हूँ। यदि यूनिवर्स और आपने मेरा साथ दिया तो कुछ एक नया इतिहास बनाना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यदि परमात्मा ने चाहा तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखाती हूँ रात का, क्योंकि वो बिजी हैं अपनी राजनीति में। मेरे पास थोड़ी बहुत समय बच गया। सामने वो मून देखो, गर्मी इतनी होगी कि चंद्रमा भी कैसे दिख रहा है, बिल्कुल लाल लाल हो गया। मैं थोड़ी सी जूम करके दिखाऊं। ये देखिए, मैं आगे साइड बैठी हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।